Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these books. आज हम जो है वो क्लास 5 के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. देखिए जरा, आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए. टेक्स्ट बुक 5, रिसोर्स पैक एंड समर पैक. हम जो है वो टेक्स्ट बुक 5 यूज करेंगे और समर पैक यूज करेंगे. जो रिसोर्स पैक है वो टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है. समर पैक में से आपने वो काम करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. चलिए तो बुक की तरफ आते हैं. हमारा फर्स्ट यूनिट है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. यहां पर नंबर्स के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं. यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात आती है. मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये यूज करते हैं. ये हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन है. किसी सेंटेंसेस में या स्टेटमेंट्स में ये ऑपरेशन यूज हो, इन्हीं को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं. देखिए हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो नंबर्स अप टू 1 बिलियन है. सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है. थर्ड जो है 1.3 मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है. फोर्थ 1.4 ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. हमने बोर्ड मैथ रूल यूज करना है. बोर्ड मैथ रूल के बारे में हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं. चलिए तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. नंबर्स अप टू 1 बिलियन ये हमारा टॉपिक है. इसमें जो एसएलओ हम लोग यूज करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. एसएलओ ये है रीड नंबर्स अप टू 1 बिलियन. आपने इनके डिजिट्स काउंट करने हैं. जो 1 बिलियन नंबर होगा वो 10 डिजिट नंबर होगा. 1 बिलियन इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स फॉर्म. हम ये चीज सीखेंगे कि न्यूमरल फॉर्म में और वर्ड्स फॉर्म में नंबर को किस तरह रीड किया जाता है. उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट की जरूरत होगी. प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हम लोग क्लास 1 से लेकर 4 तक काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं. लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं और इसीलिए आज हम लोग 1 बिलियन तक पहुंचे हैं. हमारा जो सेकंड एसएलओ है, हम लोगों ने ये चीज सीखनी है कि 1 बिलियन नंबर्स को राइट कैसे किया जाता है इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड फॉर्म. और इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगी एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. चले तो अब बुक की तरफ आए. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं, आपके पेज नंबर 5 के ऊपर है. हम लोग क्या पढ़ा है कि जितने भी आपके पास नंबर्स थे 0 से लेकर 9 तक, इनको हमने यूज किया. ये हमारे पास अरेबिक न्यूमरल्स थे. इन्हीं को यूज करके हमने जौन सा डिजिट नंबर हमें चाहिए था, जितने भी डिजिट नंबर चाहिए था, हमने उसको फॉर्म किया. बेसिक हमारे पास ये 10 नंबर्स थे और इस नंबर सिस्टम को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम दिया था. और इन्हीं को शफल करते गए और प्लेस वैल्यूज के बारे में स्टडी किया और डिटेल से डिस्कस किया. अब उसी को यूज करते हुए हम लोग कुछ एडवांस सीखेंगे. फिर इन्हीं नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इसी यूनिट में जाकर करेंगे. और जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो जिनको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कहते हैं, वो यही प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन होते हैं. इन्हीं को हम लोगों ने अप्लाई करना होता है बिटवीन द नंबर्स. चलिए तो पेज नंबर 6 की तरफ आए. देखें, ये थोड़ी सी रिवीजन है नंबर्स के बारे में. रिवीजन क्या है कि हम लोग सर्कल यूज करते थे कि जो ये सर्कल्स हैं, सर्कल्स ऑफ वंस, ये मिलकर एक 110 बनाते थे. और आपने जब भी किसी नंबर को रीड करना होता था तो हम लोग उस नंबर को प्लेस वैल्यू के अंदर चार्ट में राइट कर देते थे और उनकी वैल्यू वो कैसे बनते थे, ये थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन है. ये हम लोग पिछली क्लासेस में भी डिटेल से इनके बारे में डिस्कस किया था कि जो 10 सर्कल्स ऑफ वंस मेक 110. सिमिलरली 10 stars of tens makes 100 and 10 triangles of 100 makes 1000.
1000 के लिए हम लोगों ने सिंबल यूज की थी रेक्टेंगल की। सिमिलरली अब जब आपके पास इन्हीं रेक्टेंगल्स को 10 को इकट्ठा करते थे, उनकी जगह पे हम लोग ये सिंबल यूज करके हम जो है वो 10,000 राइट कर सकते थे। सिमिलरली जब हम लोग 10,000 वाली सिंबल्स को इकट्ठा करते थे तो आपके पास एक 100,000 बनता था। 100,000 को जब हम लोग इकट्ठा करते थे, एक ग्रुप में लिखते थे और 10 के ग्रुप में, तो उसको सिंबल का नाम दिया था, ये हमारे पास एक 10,100,000 मेक्स 1 मिलियन, 1 मिलियन तक हम लोगों ने स्टडी किया था और यह सिंबल उसके लिए यूज की थी। अगर मैंने 1 मिलियन को शो करने के लिए ये सर्कल्स यूज करने हो तो मुझे जो है काफी ज्यादा टाइम और फिर जो पेजेस की जरूरत होगी। उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को इजीएस्ट वे में राइट करने के लिए, तो फिर हम लोगों ने ये 1 मिलियन का सिंबल इंट्रोड्यूस किया था। ये आपके पास फर्स्ट 7 डिजिट नंबर था। अब देखें नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 7 पे 1 मिलियन के जब हम लोग 10 सिंबल्स लेते थे, ये मिलकर आपके पास 110 मिलियन बनाते थे और उसके लिए हम लोगों ने ये सिंबल यूज किया था, ये वाला, और ये 110 मिलियन मिलकर ये बनाते थे। तो ये आपके पास फर्स्ट 8 डिजिट नंबर था। तो अगर ये फर्स्ट 8 डिजिट नंबर था तो लास्ट 8 डिजिट नंबर क्या था? लास्ट 7 डिजिट नंबर में जब हम लोग 1 प्लस करते थे तो आपके पास क्या चीज बनती थी? इसमें जब 1 प्लस किया था तो आपके पास ये बना था। सिमिलरली जब हम लोग लास्ट, आपके पास 8 डिजिट नंबर कौन सा बनेगा, ये हम लोग काफी डिटेल से छोटे नंबर तक सीख चुके हैं। ये देखें, अब जब इसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं तो नया नंबर बनता है और उसके लिए हम लोग उसको 9 डिजिट का नेम देते हैं और उस नंबर को हम लोग 100 मिलियन कहते हैं। ये 100 मिलियन, और इसको इस पैरेललोग्राम की शेप में यूज करते हैं। जब इसमें 1 ऐड किया तो 100 मिलियन बना, और 100 मिलियन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10 जो है, ये 10, ये वाले जो 10 है, ये 10 आपने लिए, बिल्कुल 10 का ब्लॉक्स बनाया और उस ब्लॉक की जगह पे हम लोगों ने एक ये सिंबल राइट कर दी। सिमिलरली जब हम लोग 100 मिलियन के 10 सिंबल्स लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास एक क्या चीज बन जाती है? 1 बिलियन बनता है। और 1 बिलियन के लिए हम लोग ये शेप यूज करते हैं। या तो हम लोग 1 बिलियन के लिए ये राइट कर देंगे या ये पूरा ग्रुप हमें राइट करना पड़ेगा। नंबर्स के बिल्डअप होने के बिहाइंड जो स्टोरी चलती है वो इन्हीं के थ्रू चलती है कि हम लोग 10 और फिर जो कोई सा भी एक लास्ट डिजिट नंबर लें और उसमें 1 ऐड करें तो एक नया नंबर फॉर्म होता है जो कि पहले जितने डिजिट नंबर होता है उससे 1 डिजिट ग्रेटर होता है। और वो स्मॉलेस्ट, आगे वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जितने भी उसके नेट डिजिट हो, सपोज ये वाला जो हमारे पास है ये स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है। लार्जेस्ट 9 डिजिट जो है उतने ही हम लोग उसके 99 राइट कर देंगे। ये आपके पास है लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर बन गया। जब हम लोग इसमें 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 बिलियन बनता है और 1 बिलियन बनाते हैं, और इसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको क्लास 4 में बताया था। चलिए तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किसी भी गिवन नंबर को जो हमारे पास 100 मिलियन तक की वैल्यू हो जिसकी, उसको कैसे रीड करते हैं और किस तरह प्लेस वैल्यू चार्ट में शो किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। आपने एग्जाम्पल हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो, उसकी
जो स्टेटमेंट गिवन होती है, गिवन थिंग, उनको गौर से ऑब्जर्व करना होता है और केयरफुली इंस्ट्रक्शन को रीड करना होता है। अब एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट देखें। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन 2010 द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज, अब मैंने रीड करने का लास्ट क्लास में भी आपको मेथड बताया था, 370,536,875 लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको हम लोग किस तरह प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करेंगे? आपने सबसे पहला काम क्या करना है? प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। आपको मैंने पीरियड्स भी बताए हुए हैं, उस प्लेस वैल्यू चार्ट के पार्ट्स जो है या कंपोनेंट वो सारे मैं बता चुका हूं। अभी यहां पर भी आप देखें एक प्लेस वैल्यू के कंपोनेंट क्या होते हैं। एक तो आपके पास पीरियड्स होते हैं और दूसरी प्लेसेस होती हैं। हर जो एक पीरियड होता है उसमें 3 प्लेसेस होती हैं। जिस तरह जो फर्स्ट है, अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करें तो फर्स्ट जो पीरियड आपके पास बनता है वो 1s बनता है, और जो सेकंड पीरियड है वो 1000 बनता है, या जो थर्ड पीरियड है उसको हम लोग मिलियन कहते हैं। आज हम लोग नया एक पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं और उस पीरियड का नाम बिलियन है, जो कि हमने फर्स्ट 10 डिजिट नंबर फॉर्म करना भी सीखा था। यह बिलियन पीरियड में आता है। फर्स्ट पीरियड 1s, समटाइम इसको हम लोग 100s भी कहते हैं, और सेकंड पीरियड 1000, थर्ड पीरियड मिलियन, और फोर्थ जो आज हमने साथ अटैच किया है वो बिलियन है। अब ये जो नंबर है ये 9 डिजिट तक है, ये सिर्फ मिलियन तक जाता है, इसलिए हम लोग जो है 3 पीरियड्स तक रहते हैं। और 3 पीरियड्स तक आपके पास क्या चीजें हैं? जो नंबर ऊपर दिया हुआ है उसके प्लेसेस काउंट करें। हम लोग 100 मिलियन के लिए कौन से सिंबल्स यूज करते थे? तो इसका मतलब है 100 मिलियन की 3 सिंबल्स को आप यहां पर बना दें और फिर इनको काउंट करें। ये 7 सिंबल्स बनती है, 7 10 मिलियंस की, और 0 सिंबल मिलियन की है, मीन्स के आपके पास 370 मिलियन हो गया। एंड देन 5 सिंबल्स 100,000 की, 3 सिंबल्स आपके पास 10,000 की, 6 सिंबल्स आपके पास 1000 की हैं। तो ये आपके पास 536,000 बनता है। सिमिलरली आपके पास 8 सिंबल्स 100 की हैं, 7 सिंबल्स जो हैं ये आपके पास 10s की हैं, और 5 सर्कल्स हैं 1s वाले। तो इनको जब हम लोग मिला के पढ़ेंगे वो इस तरह बनेगा 875। तो ये कंप्लीट आपके पास नंबर्स बन गए। अब इसी को जहां पर पहले हमने इस फिगर के ऊपर चेक करना और रीड करना सीखा था, अब वही चीजें जो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि 3 इनको काउंट करें, 3 सिंबल राइट किया और फिर 100 मिलियन ऊपर से पढ़ लें। 300 मिलियन, 7 10 मिलियन, 0 मिलियन, 500,000, 3 10,000, 6,000, 800, 7 10, 5 1s। अब जब इनको हम लोग इनके प्लेस वैल्यूज में लिखेंगे, प्लेसेस राइट करेंगे एग्जैक्टली, और बिटवीन प्लस का साइन डाल देंगे तो सब में, तो ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है। और जब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज बन जाती है 370 मिलियन 536,875। अब नेक्स्ट पेज पे आए। वी रीड द नंबर, जो चीज मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि किस तरह आपने रीड करना है। रीड कैसे करना है? आपने पीरियड्स को देखना है। पीरियड्स क्या है कि अगर आप इस साइड से काउंट करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हर जो 3 नंबर्स हैं उनके बाद एक कॉमा आता है, और वो जो 3 नंबर्स हैं एक बिटवीन 2 कॉमास या कॉमा से पहले वो पीरियड कहलाते हैं। अब हर जो नंबर है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करें तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, जिस तरह हमने अभी पिछले पेज पे किया। अब इसको रीड कैसे करते हैं? 370 मिलियन 536,875, ये इसकी वर्ड्स फॉर्म है, ये गिवन नंबर की वर्ड्स फॉर्म है जो कि आपने राइट करनी है। और कोई भी नंबर गिवन हो उसको आप राइट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है
878,329,432। अब मैं इसको इजीली रीड कर सकता हूं कैसे, जब मेरे पास पीरियड्स गिवन होंगे। ये पीरियड्स हैं, हर नंबर के सेपरेटली पीरियड्स गिवन है और उन पीरियड्स को देखते हुए आप रीड कर सकते हैं। ये कौन सा है? ये मिलियन वाला है, ये थाउजेंड्स वाला पीरियड है, ये वंस वाला है। अब कैसे रीड करूंगा? 878,329,432 हंड्रेड्स, 432, बस दैट्स इट। सिमिलरली अब आप देखें, फ्रॉम द अबव चार्ट वी सी दैट द नंबर दिस वन द डिजिट 3 इज इन द 100 प्लेस स्टैंड्स फॉर। ये हम लोगों ने अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट की है। जब भी किसी नंबर्स की प्लेस वैल्यू आपने राइट करनी होती है, क्या करते हैं? उस नंबर को राइट करते हैं। सपोज मैं इसी में से 8 की लिखता हूं, 8 के बाद कितने नंबर हैं उनको काउंट करें, उतने साथ जीरो लगा दें। कितने नंबर हैं? 6 जीरोस और आने हैं, फिर राइट से काउंट करके यहां पर कॉमास लगा दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपका एग्जैक्ट जो उसकी प्लेस वैल्यू है किसी भी स्पेसिफिक नंबर की, वो बन जाती है। वही चीज यहां पर बताई हुई है, जो कि हम लोग अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में कर चुके हैं। अब चीज याद क्या रखनी है? बिलियन के अंदर आपने कॉमास कैसे प्लेस करने हैं? राइट से काउंट करना है, राइट साइड से काउंट करना है, और हर 3 जीरोस को लेफ्ट करके आपने कॉमा प्लेस करते जाना है। फर्स्ट में 3 को लेफ्ट किया, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर 1 एट द एंड पे बच गया, जो कि 1 बिलियन को डिनोट करता है। फर्स्ट कॉमा, सेकंड कॉमा और थर्ड कॉमा, नंबर्स के बिटवीन किस तरह प्लेस करना है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो आपने करनी है। करना क्या है? घर पे अपनी मदर के साथ कर लें, फादर के साथ कर लें। आपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसके कुछ जो है वो पार्ट्स बनाने हैं उस पेपर के। एटलीस्ट जो है वो 10 पार्ट्स होने चाहिए। हर जो नंबर है, हर जो पार्ट होगा या पीस होगा, उसके ऊपर आपने 1 डिजिट राइट कर देना है, 0 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 9 तक। और फिर उन नंबर्स को रैंडमली इन जगहों पर प्लेस कर दें। ये जो गिवन है यहां पर, जो आपने जिन पीसेस के ऊपर नंबर्स राइट किए हैं, जो डिजिट्स राइट किए हैं 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, इस साइड से, और हर 3 नंबर्स को छोड़कर आपने कॉमा लगा देना है। तो फिर आपने देखना है कि वो कौन सा नंबर फॉर्म हुआ, उसकी न्यूमरल फॉर्म राइट कर दें और फिर उसकी वर्ड फॉर्म राइट कर दें। ये आपने अपनी बुक के ऊपर ही काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चलें, एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, ये आपने घर पे करनी है, और उसके बाद आपने अपने क्लास टीचर जो भी आपको मैथ्स पढ़ाता है उसको चेक करवानी है। हर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को आपने गौर से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखने का मैंने तरीका बताया है। आप या तो इन पीरियड्स को कंसीडर करें, पीरियड्स आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो है 1s का है, सेकंड जो है वो 100s का है, तो फिर उसी की हेल्प के साथ आप कर सकते हैं। या फिर इस सारे नंबर को आप क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर देते हैं। जो भी नंबर आपके पास बनता है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करें। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। जब इसमें ये नंबर पुट कर देंगे तो आपको रीड करने में और वर्ड्स फॉर्म में राइट करने में आसानी होगी। सारे नंबर्स को आप ऐसे ही राइट कर सकते हैं। ये 1 से लेकर 6 पार्ट तक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो भी नंबर गिवन है उसकी आपने प्लेस वैल्यू राइट करनी है। प्लेस वैल्यू का तरीका मैं बता चुका हूं। जिस तरह ये आपके पास पार्ट 1 है, 6 है, 6 को 1 प्लेस पे एज इट इज राइट कर दें। 2 है, 2 को राइट करेंगे तो 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है तो साथ 1 0 लगा देंगे। 1 है तो 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है तो 1 के साथ 2 जीरो लगा देंगे। सिमिलरली 4 है, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, तो 4 के साथ 3 जीरोस लगा देंगे। और सिमिलरली 2 है, 2 के बाद सेकंड पीरियड में 2 है, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 4, तो 4 जीरोस लगा देंगे साथ 2, और फिर उसके साथ 4 जीरोस लगा दें, तो आपके पास ये चीज बन गई। तो सिमिलरली आपने 9 और हर डिजिट की प्लेस ऐसे राइट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इनको न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है। न्यूमरल फॉर्म में राइट करने का तरीका भी मैं बता चुका हूं कि ये जो नंबर्स हैं इनको आपने क्या करना है, देखें जरा, आपके पास
कॉमास नजर आ रहे हैं कहीं पे। जो कॉमा है वो हर पीरियड को डिनोट करता है। देखें जरा, 364 मिलियन, आपके पास जब मिलियन की बात होगी तो ये आपके पास थर्ड पीरियड है, फिर 1000 की बात है ये सेकंड पीरियड है, ये 95 की ये वन पीरियड को शो करता है। अब यहां पर देखें आपने क्या लिखना है, 364 मिलियन, 64 मिलियन, अगेन फिर कॉमा आ गया, कॉमा लगा दें, 203,000, 203,000, अब फिर कॉमा आ गया, कॉमा लगा दें, फिर 595, 595, ये कॉमा के बाद ये आपके पास इसकी न्यूमरल फॉर्म बन गई। इस तरह भी आप राइट कर सकते हैं पीरियड्स को देखकर भी, और या फिर आप इनका प्लेस वैल्यू चार्ट सबका बना लें कि कौन से डिजिट जो है वो आपके पास है दिए हुए हैं। एंड देन इसी तरह पार्ट 2 है, 3 है, 4 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आपने नोटबुक के ऊपर करना है। क्वेश्चन जो 2 है यह आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ऑब्जर्व द कॉमास केयरफुली एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द डिजिट इन पिंक बॉक्सेस। देखें पिंक बॉक्स में, इसमें क्या है, जो भी नंबर बॉक्स के अंदर है उसके बाद आपने राइट साइड पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें और साथ उतने जीरो लगा दें, वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जिस तरह 8 है, 8 के बाद कितने नंबर हैं, 4, साथ 4 जीरो लगा दें, ये ले उसकी प्लेस वैल्यू बन गई, इसके साथ कॉमा लगा दें, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप अपने समर पैक पे आए जरा। समर पैक पे क्या है, एक एक्टिविटी है पेज नंबर 2 के ऊपर। वहां पर आपने करना क्या है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसकी स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए इजीली चीजें। फिल द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर ईच नंबर, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब वो कहता है हर नंबर के लिए आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बने हुए हैं, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट है, हर डिजिट को उसके अकॉर्डिंग टू द प्लेस जो है वो नीचे राइट कर देना है सिंपली। ये आप हर नंबर में बनाना सीख चुके हैं जब रीड कर रहे थे। 8 है, 8 की जगह पे 10 है, 1 है, 100 है, 1000 है और 10,000 और 100,000। सिमिलरली आपने ये सारे काम कंप्लीट कर लेना है आपने। एक्टिविटी 2 है, गिवन द नंबर फ्रॉम 1 to 9, अरेंज दीज नंबर्स फॉर मेकिंग डिफरेंट नंबर्स। ओके, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स राइट करें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके कॉमास हटा के इनको नंबर्स को सिंपली राइट कर दें, फिर उनको शफल करें तो आपके पास डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। इस तरह आपने अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इसको कंप्लीट करना है। राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स, मेक ओनली 5 डिफरेंट नंबर्स, पुट कॉमास एंड राइट इन वर्ड्स इन द गिवन स्पेस, दैट्स इट। अब आप आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर आए, ये वो काम किया हुआ है जो एक नंबर आपको फर्स्ट फॉर्म किया हुआ है, वो बाकी आगे आपने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। 10, 100,000 मेक, जी बिल्कुल आपने वो जो प्लेस वैल्यू वाले वो बबल्स और सर्कल्स हम लोग यूज कर रहे थे, 1s वाले सर्कल, 10s वाले, उस प्लेसेस को आपने अपने दिमाग में रिकैप करना है और फिर इनके आंसर्स देने हैं। हर जो ऑप्शन है उसके जो है 4 ऑप्शंस गिवन है हर पार्ट की, वो आपने इनको रीड करना है और ये कंप्लीट करके आंसर, ये जो सर्कल है इनको फिल करके आपने अपने टीचर को सबमिट करवाना है चेक होने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रीड केयरफुली एंड राइट योर आंसर इन न्यूमरल्स। जस्ट कॉमास को ऑब्जर्व करें और यहीं से आप अपनी न्यूमरल फॉर्म बनाना सीखें। क्या लिखा हुआ है, 5 मिलियन। हम लोग 5 मिलियन को देख रहे हैं, देखें 5 मिलियन, मिलियन वाला बनाएं, पोर्शन मिलियन में 3 होते हैं तो हमारे पास सिर्फ सिंगल है 5 मिलियन 934,806 दैट्स इट। इस तरह आपने ये कॉमास को ऑब्जर्व करें और उनको देखते हुए नंबर्स को फॉर्म करें। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने नंबर्स को अप टू 1 बिलियन इन न्यूमरल एंड इन वर्ड्स फॉर्म रीड करना सीखा।
रीड कैसे करते हैं कि अगर आपके पास वर्ड्स फॉर्म में गिवन है तो तब भी आपने कॉमास को ऑब्जर्व करना है, अगर आपके पास न्यूमरल फॉर्म में गिवन है तब भी आपने कॉमास को ऑब्जर्व करना है, और उसी नंबर को आपने अपनी आसानी के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट पुट अप करें और उसको इजीली रीड कर सके। फिर नेक्स्ट आपने इन्हीं नंबर्स को राइट करना सीखा अप टू 1 बिलियन न्यूमरल फॉर्म में और वर्ड्स फॉर्म में, और फिर हम लोगों ने हर डिजिट की डिफरेंट प्लेसेस को भी चेक किया और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देखा। स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पे आपको किसी पॉइंट की या किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन आस्क राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। थैंक यू वेरी मच। Inshallah we will see in our next class. Allah Hafiz.